मंच के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ नहीं है जी। जो लड़ाई है वो देश के सामने ही है। देश इस लड़ाई में हमारा भागीदार है। ये देश की लड़कियों की लड़ाई है, तो हम पर्दे के पीछे समझौता करने वाले नहीं है यहाँ पे। भारत जैसे देश में जहां भारत माता न कहने पर लोगों को मारा जाता है, लोगों को पीटा जाता है, यहां तक कि दंगा होने की भी संभावना हो जाती है, ऐसे देश में पिछले 13 दिनों से राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय महिला पहलवानी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक की प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं और ओलंपिक तक में मेडल जीत चुकी हैं, वह पिछले 13 दिनों से एक बहुत ही शर्मिंदगी भरे मामले, यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर के धरना दे रही हैं। बहुत ही कोशिश करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया उन पे। लेकिन अब शायद दिल्ली पुलिस कोई मुहूर्त निकलवा रही है या आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से अपॉइंटमेंट ले रही है उनके पूछताछ के लिए। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर हाथ डाल सके। मामला जो भी हो, लेकिन यह एक बड़ा ही शर्मिंदगी भरा अध्याय चल रहा है, जहां पर पूरा कैबिनेट इसमें कर्नाटक चुनाव में बिजी है। वहीं पर महिला पहलवाने अपना दुख किसके सामने रोए। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कैबिनेट मंत्री या कोई भी बड़े लेवल का नेता इंटरफेयर नहीं किया हुआ है। यहां तक कि आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यह स्पष्ट कह दिया है कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा में से कोई भी व्यक्ति अगर फोन पर भी उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहता है तो वह इस्तीफा दे देंगे। इसका क्या मतलब समझा जाए? यानी कि बृजभूषण शरण सिंह जो भी कह रहे हैं उनमें इन तीनों लोगों की सहमति है, मौन सहमति है। जो खुलकर नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब कि मौन सहमति है। जहां पर छोटी छोटी बात को लेकर के जो कि अनइम्पोर्टेंट से होती है उस पर ट्विटर किया। पुलिस और अदालत पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है, जो उस सड़क पर अब आगे चल के और बड़ा आंदोलन करने की घोषणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत पूरा सत्ता पक्ष कर्नाटक चुनाव में बिजी है। उन्हें ऐसा लगता है कि यह कोई मामला नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें उनके अंदर यह बात भर गई हो कि ये महिलाएं किसानों की तरह कुछ दिन तक रहेंगी, इनके सब्र का इम्तिहान लिया जाए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना होगा और क्या करना नहीं होगा। यह दूसरा पक्ष यह भी है कि सरकार यह भी सोच रही होगी कि अगर वह ऐसे मामलों पर तुरंत इंस्टेट लेती है तो कल को कोई भी किसी भी मामले में जाकर के 150, 150, 200 लोगों को लेकर के वहां पे धरना प्रदर्शन देकर के सरकार को ब्लैकमेल कर सकता है, यानी सरकार को दबाव में ले सकता है। दोनों तरफ से सरकार की दुविधा बनी हुई है। वहीं आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। वो खुलेआम इंटरव्यू कर रहे हैं, खुलेआम इनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। एक प्रश्न के जवाब में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था महिलाओं को कि अगर तुम्हारा शोषण पिछले कई सालों से हो रहा था तो तुमने अब तक कंप्लेन क्यों नहीं किया। उसके जवाब में जो पूरे मामले की अगुवाई कर रही है विनेश फोगाट ने कहा, जब वो लखनऊ में खेलने गई थी उसी समय लखनऊ में पिछले 10 साल पहले एक केस दर्ज किया गया है। आप चाहे तो उसके रिकॉर्ड को चेक करवा लें। यानी कि महिला पहलवानों का कहना है कि वह मौखिक रूप से तो कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन लिखित रूप से भी उन्होंने प्रमाण दिया कि पिछले 10 साल पहले लखनऊ में जब जूनियर लेवल की प्लेयर थी वहां पर एक खिलाड़ी द्वारा शिकायत किया गया है। जिन 7 महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है उसमें से एक तो नाबालिग भी है। यहां तो कुछ लोग मानना उस नाबालिग पर इन पर पॉस्को एक्ट भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं क्या है, सरकार की भी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन ये पूरा ही शर्मिंदगी भरा मामला चल रहा है। और अभी एक इंटरव्यू के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने एक पत्रकार को बड़ी ही बेदर्दी से, बड़ी ही बुरी तरह से डांटा, फटकारा और उन्होंने कहा कि तुम जज बनने की कोशिश न करो, निर्णय मत सुनाओ और तुरंत अपना कैमरा बंद करो और यहां से भागो। और यहां तक कि अपने उन्हें सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि इनको दोबारा अंदर मत आने देना। आज किसी भी राष्ट्रीय चैनल ने इस मामले को सुर्खियों में नहीं बटोरा है। खुलेआम सत्ता पक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई पत्रकार यह प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि पिछले 13 दिन से महिलाएं जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इस दौरान तमाम देश के बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी हस्तियां जंतर मंतर पर उनका आना जाना हो रहा है, जो कि महिलाओं के समर्थन में जा रही हैं। अभी राकेश टिकैत गए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें यहां पे जमना पड़ेगा। अगर तुम चाह रही हो कि तुम्हारा न्याय 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में हो जाए तो तुम ऐसी सोचने की गलती मत करना। इस पूरे मामले को जाट बनाम भारतीय कुश्ती संघ बना दिया गया है।
वहीं विनेश फोगाट का यह आरोप है कि यह भारतीय कुश्ती संघ न होकर के बृजभूषण शरण कुश्ती संघ हो गया है, क्योंकि देश के तमाम कुश्ती जो पद हैं उन्होंने अपने परिवार के रिश्तेदारों को ही बांट कर रखा है। आप देख सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह के तमाम रिश्तेदार, इनके बेटे इस कुश्ती संघ के तमाम विशेष पदों पर बैठे हुए हैं। तो विनेश फोगाट का भी कहना सही है कि यह भारतीय कुश्ती संघ न होकर के बृजभूषण शरण कुश्ती संघ हो गया है। लेकिन सबसे शर्मिंदगी भरी बात यह है कि इस पूरे मामले को जाट बनाम भारतीय कुश्ती संघ किया जा रहा है, क्योंकि भारत में परंपरा से चली आ रही है कि जब कोई मामला तूल पकड़ता है तो उनमें कमियां, लूप होल ढूंढा जाता है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर उसको बांट करके लोगों की मानसिकता को परिवर्तित किया जाता है और कमजोर किया जाता है। यहां पर हम बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह का। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब से फेडरेशन ने कुश्ती नियमों में बदलाव किया है तभी से एक पुराने पहलवान जो हैं, जो मेडल जीत चुके हैं, इनके पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि इन्हें हर टूर्नामेंट से पहले, हर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले से पहले राष्ट्रीय पहलवानों से मुकाबला करना पड़ेगा। इसके पहले इनको ऐसा नहीं करना होता था और वे एक तरह से कॉपीराइट हो गया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं तो उन्हें अगले उस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने की छूट मिल जाए। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि आप कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले आपको ट्रायल देना पड़ेगा। आप ट्रायल देंगे तभी आप उस टूर्नामेंट में जा सकते हैं। इसके पहले भी एक बार हुआ था जब नरसिंह पंचम यादव ने ट्रायल जीत करके ओलंपिक का टिकट हासिल किया था, तब ही उनके खिलाफ यह मामला बहुत उठा था, क्योंकि सुशील सिंह बगैर ट्रायल के ओलंपिक जाना चाहते थे। अब यह मामला बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये जो तमाम नामी गिरामी पहलवान हैं, ये ट्रायल से बचने के लिए उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं विनेश फोगाट का कहना है कि कुश्ती फेडरेशन में नियम तो बनते रहते हैं, जो भी फेडरेशन नियम बनाता है सभी पहलवान उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई भी नियम जो पहलवानों के लिए लाभदायक नहीं होगा उसको पहलवान नहीं मानेंगे। फिलहाल विनेश फोगाट का फेडरेशन के नियमों पर कोई कमेंट नहीं था, लेकिन यौन उत्पीड़न के मामले पर उनका कहना है कि हम इसलिए स्टंट ले रहे हैं कि आने वाले जूनियर खिलाड़ियों के साथ यह प्रताड़ित न हो। हमारे साथ जो हो चुका वो तो हो चुका है, लेकिन आने वाले खिलाड़ियों को यह प्रताड़ना न झेलना पड़े। उनका भी कहना महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सही है, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की और केंद्रीय कैबिनेट की, किचन कैबिनेट की जो चुप्पी है, यह किसी और इशारा कर रही है या फिर यह मामले की गंभीरता को समझते हुए अपनी अंदरूनी जांच कर रही है। इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन फिलहाल यह शर्मिंदगी भरा विषय जंतर मंतर पे, जहां पर विश्व की तमाम मीडिया की नजर है और भारतीय पहलवान जो कि अपने अभ्यास को छोड़ करके वहां पर डटी हुई हैं, यह एक शर्म की बात है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अधिक से शेयर करिएगा। धन्यवाद।